दोस्तों ये सीसीएनए सीरीज की थर्ड वीडियो है। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप इस वीडियो क्लास पे जाके वहाँ पे देख सकते हैं और साथ ही आप मेरे चैनल पे भी आप चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा राउटर के डिफरेंट बूटिंग प्रोसेस के बारे में। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि बूटिंग प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसकी हेल्प से एक्चुअली मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये बूटिंग प्रोसेस हमारे कंप्यूटर और लैपटॉप पे भी होता है और साथ ही स्विचेस और हमारे राउटर्स पे भी होता है। तो अगर हम राउटर के केस में बात करें तो बूटिंग प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जैसे ही हम अपने राउटर को ऑन करते हैं, ठीक है, टर्न ऑन करते हैं, वहीं से बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है और जब तक राउटर के मोड्स नहीं आ जाते, मतलब जहाँ से हम कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट नहीं कर देते, उसके बीच का जो भी ड्यूरेशन रहता है उसको हम बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। इसमें मल्टीपल बूटिंग प्रोसेस होती हैं, वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं बूटिंग प्रोसेस के बारे में कि कौन कौन सी बूटिंग प्रोसेस होती है हमारे राउटर को ऑन करने में, तो इस वीडियो क्लास से जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रतीक सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बटर ट्रिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और सीसीएनए के इस चैप्टर पे हम डिस्कशन करने वाले हैं राउटर के बूटिंग प्रोसेस के बारे में कि राउटर की बूटिंग कैसे होती है और इस पे क्या क्या बूटिंग में क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं। तो दोस्तों अगर आपको बूटिंग प्रोसेस नहीं पता कि बूटिंग होता क्या है तो वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, उसके बाद हम प्रोसेस की बात करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये लोडिंग हो रहा है, जो ये लोडिंग होता है उसी को हम बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। एक्चुअली ये लोडिंग ये हो रहा है जब भी हम अपने राउटर को पावर ऑन करते हैं तो इस टाइप की ये प्रोसेस होती है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं बूटिंग प्रोसेस। अब बूटिंग प्रोसेस में क्या क्या फीचर्स होते हैं, बूटिंग प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है, उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अब हम ओवरव्यू देख लेते हैं इसका कि किस तरीके से ये बूटिंग प्रोसेस होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 कंपोनेंट्स मेंशन हैं। बूटिंग प्रोसेस के दौरान ये कुछ प्रोसेस होती हैं और कुछ इनमें से मेमोरी है जो कि हेल्पफुल होती है बूटिंग प्रोसेस के लिए। तो इसमें से जो फर्स्ट है उसको कहते हैं उस प्रोसेस को पोस्ट का फुल फॉर्म है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। उसके बाद है बूटस्ट्रैप, देन फ्लैश मेमोरी, आफ्टर दैट स्टार्टअप एंड CLI। तो स्टेप बाय स्टेप इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पोस्ट की, ठीक है। पोस्ट का फुल फॉर्म जैसे कि मैंने आपको बता दिया, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। एक्चुअली इसकी वर्किंग ये होती है दोस्तों कि जैसे ही हम अपने राउटर को पावर ऑन करते हैं या अपने राउटर को हम रिस्टार्ट करते हैं तो उस दौरान एक प्रोसेस होती है जिसको कहते हैं पोस्ट। इस प्रोसेस की हेल्प से राउटर ये चेक करता है कि राउटर के जितने भी फिजिकल कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, हार्डवेयर है जो उसका वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं, है ना। ये पूरा 14 सीरीज का टेस्ट होता है। तो ये पहली प्रोसेस हो गई पोस्ट। देन सेकंड जो है वो है बूटस्ट्रैप, ठीक है। बूटस्ट्रैप एक स्मॉल प्रोग्राम है जो कि फाइंड आउट करता है वैलिड iOS इमेज को। दोस्तों मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो iOS इमेज है यानी ये राउटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों ये वैलिड iOS इमेज को फाइंड आउट करके बूटिंग प्रोसेस में हेल्प करता है, ठीक है। तभी तो जब हम बूट करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको शो किया था कि जब भी हम राउटर को ऑन करते हैं या रिस्टार्ट करते हैं तो एक हैज़ करके वो बनने लगता है, वहाँ पे एक प्रोसेस स्टार्ट होती है। उसके जस्ट बाद जो भी हमें कमांड लाइन इंटरफेस मिलते हैं वो इसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से होता है। बूटस्ट्रैप ही iOS इमेज को लोड करता है। अब उसके बाद जो थर्ड नंबर है वो है फ्लैश मेमोरी। दोस्तों जो फ्लैश मेमोरी है ये परमानेंटली हमारे iOS इमेज को यानी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को, जो राउटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको कंटेन करके रखता है, स्टोर करके रखता है, ठीक है। फ्लैश मेमोरी का सिर्फ वर्किंग यही है कि वो राउटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करके रखता है, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट लोकेशन होती है किसी भी राउटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की। लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि पावर फ्लक्चुएशन की वजह से या फ्लैश मेमोरी अगर ख़राब हो जाती है तो उस केस में जो iOS इमेज है यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो फ्लैश मेमोरी से इरेज हो जाता है। अगर राउटर को फ्लैश मेमोरी पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं मिला राउटर का तो वो जाता है मिनी iOS चिप पे। दोस्तों जो मिनी iOS चिप है वो किसी राउटर में ही, और जो महंगे राउटर हैं अभी जो लेटेस्ट राउटर आ रहे हैं किसी राउटर पे ही वो अवेलेबल होता है। तो अगर फ्लैश मेमोरी के पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो जाता है, राउटर चेक करता है मिनी iOS चिप के पास। अगर उस राउटर पे मिनी iOS चिप भी नहीं है तो वो फिर जाएगा TFTP सर्वर पे, ठीक है। TFTP सर्वर जो होता है, अगर आप बात करें कॉमर्शियल नेटवर्क की, ठीक है, कि किसी कंपनी का अगर नेटवर्क है
तो वहाँ पे TFTP सर्वर जरूर होगा। जहाँ जहाँ राउटर का यूज होता है वहाँ पे TFTP सर्वर एक डेटा सेंटर में ज़रूर होता है, जो कि बैकअप बना के रखता है iOS इमेज का, ठीक है, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है राउटर का उसका बैकअप बना के रखता है। तो दोस्तों सबसे पहले फ्लैश मेमोरी पर ढूंढता है iOS इमेज को यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को, उसके बाद मिनी iOS चिप पे, ठीक है। अगर मिनी iOS चिप भी नहीं है उस राउटर पे तो जाता है वो TFTP सर्वर पे। अगर इन केस TFTP सर्वर से भी इरेज हो जाता है वो इमेज या TFTP सर्वर पे किसी वजह से एक्सेस नहीं हो पाता है तो उस केस में राउटर डायरेक्ट चला जाता है रोमन मोड पे, ठीक है। रोमन मोड पे चला जाता है। रोमन एक बहुत अच्छा मोड है, इसको रोम मॉनिटर कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है, रोमन का फुल फॉर्म होता है रोम मॉनिटर, ठीक है। तो ये रोमन मोड पे चला जाता है और रोमन मोड यानी ये एक सेफ मोड होता है। रोमन मोड को आप सेफ मोड जैसा देख सकते हैं, जैसे कि लैपटॉप या कंप्यूटर में हम सेफ मोड पे चले जाते हैं अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं होता तो, ठीक है। तो उसी तरीके से राउटर भी रोमन मोड पे चला जाता है और उसके बाद हम ट्रबल शूटिंग करते हैं अपने राउटर का, जो भी इशू रहता है उसको हम फाइंड आउट करके उसको रिजॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस वर्क करती है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है स्टार्टअप, ठीक है। दोस्तों स्टार्टअप एक्चुअली क्या होता है, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को स्टोर करके रखता है। स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन वो कॉन्फ़िगरेशन होता है जो भी हम अपने राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उसको जो परमानेंटली सेव करके रखता है, उस प्रोसेस को कहते हैं हम स्टार्टअप, ठीक है। ये स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को परमानेंटली बेसिस पे सेव करके रखता है। तभी तो अगर किसी वजह से हमारा राउटर रिस्टार्ट हो जाता है या पावर ऑफ हो जाता है, उसके बाद जब ऑन होता है तो उस केस में हमें फिर से कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में पूरा कॉन्फ़िगरेशन सेव रहता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट है CLI। CLI का फुल फॉर्म है कमांड लाइन इंटरफेस। जब भी राउटर बूट हो जाता है, ठीक है, आफ्टर बूटिंग यानी कि जब भी रिस्टार्ट हो गया या पावर ऑफ होने के बाद पावर ऑन फिर से हुआ, तो उस केस में जैसे ही बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट होती है उसके बाद जो भी कमांड प्रॉम्प्ट हमें डिस्प्ले होता है, अभी मैं शो कर दे रहा हूँ, जो भी कमांड प्रॉम्प्ट डिस्प्ले होता है उसको हम कहते हैं CLI यानी कमांड लाइन इंटरफेस। वो मैं आपको शो कर दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये बूटिंग प्रोसेस हो रही है। बूटिंग प्रोसेस होने के बाद हमारे पास एक कमांड लाइन इंटरफेस हमारे सामने डिस्प्ले होगा, वो भी मैं आपको शो कर दे रहा हूँ। ये कमांड लाइन इंटरफेस है, यहाँ पे हमें येस या नो करना है। अभी मैं यहाँ पे नो कर दे रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम कमांड लाइन इंटरफेस पे पहुँच चुके हैं। तो ये होता है कमांड लाइन इंटरफेस यानी कि CLI, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। दोस्तों कमांड लाइन इंटरफेस के बारे में हम इस सीरीज़ की 5th वीडियो में डिस्कशन करेंगे डिटेल में कि इस पर कैसे कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये पूरी प्रोसेस समझ में आ गई होगी। सो गाइस आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछें। एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।